देखिए, भारत की जलवायु यानी कि भारत की जलवायु के बारे में पहले अपन पढ़ चुके हैं। भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है, और मानसूनी जलवायु जो है वो यानी कि पूरे वर्ष भर एक ही स्थिति के अंदर पाई जाती है। यानी कि वर्ष में 2 बार परिवर्तन होते हैं। एक बार हवाएं जो हैं वो हिंद महासागर से भारत की ओर चलती हैं और ग्रीष्मकाल के अंतर्गत, और शीतकाल के अंतर्गत जो हवाएं चलती हैं वो भारत से हिंद महासागर की तरफ चलती हैं। भारत की जलवायु के बारे में जो कहा है, भारत में केवल 3 ही मौसम होते हैं, जो मानसून पूर्व के महीने, मानसून के महीने और मानसून के बाद के महीने। फिर भी भारतीय जलवायु पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाई देता है कि भारत की जलवायु पर पूर्णतः निर्भर होने के कारण ये मानसून अच्छी तरह से व्यक्त करता है। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है, और अरब सागर में बहने वाली मौसमी हवाओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। उन्होंने यानी कि जो अरब सागर में जो मछुआरे लोग थे, उन्होंने यहाँ पर चलने वाली हवाओं के लिए इस शब्द का उपयोग किया। उन्होंने देखा कि ये हवाएं जून से सितंबर की गर्मी के दिनों में दक्षिण पश्चिम दिशा से और नवंबर में मार्च की सर्दी के दिनों में उत्तर पूर्व दिशा में ये बहती है। तो इस तरह से यानी कि ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन दिखाई दिया, और इसी के लिए यानी कि मानसूनी जलवायु काम में लाया गया। एशिया और यूरोप का जो विशाल भूभाग है, जिसका एक हिस्सा भारत में भी है, और ग्रीष्मकाल में गर्म होने लगता है। इसके ऊपर की हवा जो है गर्म होकर के ऊपर उठने और बाहर की ओर बहने लगती है। ये पीछे रह जाता है। कम वायु दाब वाला एक विशाल प्रदेश है, जो कि अधिक वायु वाले प्रदेश से वायु को आकर्षित करता है। अधिक वायु दाब वाला बहुत बड़ा भाग भारत को घेरने वाले महासागरों के ऊपर मौजूद रहता है, क्योंकि सागर स्थल जलीय भाग में जितना गर्म नहीं होता। इसके लिए इसके ऊपर वायु का जो घनत्व है वो अधिक रहता है। उच्च वायु दाब वाले सागरों में हवा मानसून पवनों के रूप में ज़मीन की ओर बह करके चली जाती है। सागरों से निरंतर बाष्पीकरण होते रहते हैं, होने के कारण ये हवा नमी से लदी होती है, और नमी भरी हवा ग्रीष्मकाल में दक्षिणी पश्चिम मानसून का रूप कहलाती है, जो कि मानसून के रूप में ये बहती है। तो इस तरह से यानी कि जो मानसून है, ये मानसून का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। भारतीय प्रायद्वीप की नौक यानी कि कन्याकुमारी पर पहुँच करके ये हवा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा अरब सागर की ओर बह करके चली जाती है, और एक बंगाली खाड़ी की ओर चलती है। अरब सागर से आने वाला जो मानसून है उसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है, जबकि बंगाली खाड़ी से चलने वाली हवाएं उनको बंगाली खाड़ी के मानसून से जाना जाता है। बंगाल से होकर के भारतीय उपमहाद्वीप की ओर घुसते हैं, और ये पवनें अपने मार्ग में पड़ने वाले प्रदेश में वर्षा करती हैं। आगे बढ़ते और अंत में हिमालय पर्वत पहुंचती हैं। इस गगनचुंबी कुदरती दीवार पर विजय पाने की उनकी हर कोशिश नाकाम रहती है, और बेबस होकर उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। इससे उनमें मौजूद नमी घनीभूत होकर के उत्तर भारत में मूसलाधार वर्षा के रूप में गिर पड़ती है। हवा हिमालय को लांघकर यूरेशियाई भाग की ओर बढ़ती है, और ये बिल्कुल शुष्क होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के कुछ दक्षिणी भागों में यानी कि जो भारत के दक्षिणी भाग हैं, जो उनमें मानसून 1 जून को पहुंचता है। साधारणतः मानसून केरल तट पर जून के महीने के प्रथम 5 दिनों में पहुंच जाता है। यानी कि जो दक्षिणी भारत में मानसून आने का समय है वो यानी कि जून का प्रथम वीक होता है। भारत के अधिकांश हिस्सों में जून के अंत तक ये पूरी तरह से छा जाता है, और अरब सागर से आने वाली पवनें जो हैं वो उत्तर की ओर बढ़ते हुए 10 जून तक मुंबई तक पहुंचती हैं। इस प्रकार तिरुवनंतपुरम से मुंबई तक का जो सफ़र है वो 10 दिन में बड़ी तेज़ी से पूरा कर लेता है। इसी बीच बंगाल खाड़ी के ऊपर बहने वाली जो हवाएं हैं, उन पवनों की गति भी कुछ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और ये पवनें उत्तर भारत की ओर बढ़ कर के बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग से दाखिल होते हुए बड़ी तेज़ी से जून के प्रथम सप्ताह में असम में फैल जाती हैं। यानी कि उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, इसकी जो शाखाएं हैं, 2 शाखाएं चलती हैं। जो एक शाखा तो उत्तरी पूर्वी राज्यों की ओर चली जाती है, और एक शाखा जो है वो हिमालय के सारे ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इस कारण इसकी आगे की जो प्रगति है
वो बर्मा की ओर ना होकर के गंगा के मैदान की ओर होती है। मानसून कोलकाता शहर में मुंबई से कुछ दिन पहले पहुंच जाता है, यानी कि कोलकाता शहर जो है वो इसके लिए बहुत ही नज़दीक पड़ता है, जबकि मुंबई जो है, मुंबई के अंतर्गत मानसून जो है कोलकाता की अपेक्षा अधिक समय में पहुंचता है। तो इस तरह से यानी कि दोनों में अंतर देखने को मिलता है। और मानसून कोलकाता शहर से मुंबई से कुछ दिन पहले पहुंच जाता है। साधारणतः 7 जून के मध्य जून तक अरब सागर से बहने वाली जो हवाएं हैं सौराष्ट्र और मध्य भारत तक ये फैल जाती हैं। इसके पश्चात बंगाल खाड़ी की पवनें, अरब सागर से पवनें एक धारा में सम्मिलित हो जाती हैं और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान के बचे हुए प्रदेशों में 1 जुलाई तक बारिश हो जाती है। तो इस तरह से जो मानसून है, मानसून पूरे भारत के अंतर्गत लगभग जुलाई के प्रथम सप्ताह में पूरे भारत में फैल जाता है। उपमहाद्वीप के भीतर यानी कि दिल्ली जैसे किसी स्थान पर मानसून का आगमन जो है वो यानी कि एक समय के अनुसार होता है। और कभी दिल्ली की जो पहली बौछार है वो पूर्व दिशा से आती है और बंगाली खाड़ी के ऊपर से बहने वाले जो मानसून है उससे वर्षा करती है। अरब सागर के ऊपर बहने वाली धारा का जो अंग है वो दक्षिण दिशा की ओर मौसम मुड़ जाता है। मौसम शास्त्रियों को यह निश्चित करना कठिन होता है कि दिल्ली की ओर से इस दौड़ में मानसून की कौन सी धारा होगी। तो इस तरह से जो भारतीय मानसून है वो भारतीय मानसून आता है। सर्दी में जब स्थलीय भाग अधिक ठंडे हो जाते हैं तो प्रबल शुष्क हवाएं उत्तरी पूर्वी मानसून बनकर के बहती हैं और इनकी दिशा गर्मी के दिनों में मानसूनी हवाओं की दिशा से विपरीत होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून जो भारत के स्थल और जल भागों के जनवरी की शुरुआत तक ही है। जब एशियाई भूभाग का ताप मानसून होता है तो पूर्ण रूप से छा जाता है। इस समय उच्च दाब की पेटी बन जाती है और एक पेटी पश्चिम में भूमध्य सागर और मध्य सागर से लेकर के उत्तर पूर्व और चीन तक के भागों में फैली होती है। बादलहीन आकाश, बढ़िया मौसम, आर्द्रता की कमी, हल्की उत्तरी हवाएं, इस अवधि में भारत के मौसम की विशेषताएं होती हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो वर्षा होती है वह पर परिमाण में तो न्यून होती है, परंतु सर्दी की फसलों के लिए बहुत लाभकारी होती है। यानी कि उत्तरी भारत के अंदर जो शीतकाल के अंदर वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय मानसून से होती है, वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से होती है। भूमध्य सागरीय जो बादल हैं वो चक्रवात का रूप लेते हैं और चक्रवात का रूप लेकर के उत्तर भारत में वर्षा करते हैं, जो कि फसलों के लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी होती है। इसके अलावा दक्षिणी भारत में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, जो कि दक्षिणी भारत में पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसको जो है यानी कि शीतकालीन मानसून के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून तमिलनाडु में विस्तृत वर्षा गिराता है और तमिलनाडु का मुख्य जो वर्षा काल है वो उत्तरी पूर्वी मानसून के समय ही होता है। इसलिए पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों की आड़ में आ जाने के कारण उत्तरी पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा नहीं मिल पाती। नवंबर और दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में संपूर्ण वर्षा का जो अंश है वो यहाँ से प्राप्त होता है। भारत में गिरने वाली वर्षा अधिकांशतः वर्षा मानसून काल में गिरती है और संपूर्ण भारत के लिए औसत वर्षा की मात्रा 117 सेंटीमीटर है। वर्षा की दृष्टि से भारत का विरोध पूर्ण प्रसंग प्रस्तुत करता है, क्योंकि कहीं वर्षा का जो औसत है वो 15 सेंटीमीटर है तो कहीं 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा का औसत पाया जाता है। तो इस तरह से यानी कि ये बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। इस तरह से यानी कि भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु में ये मानसूनी जलवायु का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो इसीलिए यानी कि जो भारत की जलवायु है उसमें मानसूनी परिवर्तन देखने को मिलते हैं और मानसून की जो स्थिति है वो यानी कि अल नीनो और ला नीनो के ऊपर निर्भर करती है। अल नीनो जो कि पेरू तट के समीप जो वायुदाब का अंतर होता है, उस वायुदाब के अंतर के कारण ही मौसम परिवर्तन यानी कि जो भारत में वर्षा है वो भारत में वर्षा भी उसी पर निर्भर करती है। यानी कि सामान्य से अधिक तापमान और सामान्य से कम तापमान के ऊपर ये निर्भर करती है। तो इस तरह से भारतीय जलवायु जो है मानसूनी जलवायु के रूप में
दिखाई देती है।